कुरान पाक के मौजे पर साइंसदान अश अश कर उठे। कयामत के दिन इंसान की शनाख्त कैसे की जाएगी? ऐसी हकीकत कि इंसान दंग रह जाए। नाज़रीन, ये हकीकत आज साइंस ने तस्लीम कर ली है कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिट सकते। दुनिया भर में ऐसे बेशुमार मुजरिम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियों के निशानात खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। किसी ने तेजाब से उंगलियां जलाई, किसी ने अपनी उंगलियां ब्लेड से काट डाली, हत्ता के बाज अफराद ने तो उंगलियों की खाल और गोश्त तक उतार दिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कुछ अरसे बाद वही निशान दोबारा उसी तरतीब और उसी अंदाज में वापस आ गए। अब इसकी वजह यह है कि फिंगरप्रिंट सिर्फ जिल्द की सतह पर नहीं होते, बल्कि ये जिल्द के नीचे मौजूद एक खास साख से जुड़े होते हैं जो इंसानी जिस्म का मुस्तकिल हिस्सा है। एक वाकया यह भी मिलता है कि एक मुजरिम ने अपने जिस्म से गोश्त निकालकर उंगलियों की साख को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स बदस्तूर काबिल शनाख्त थे। और यह सब इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी इस कुदरती पहचान से फरार हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, साइंस बताती है कि जब इंसान मां के पेट में होता है तो मखसूस वक्त पर रहम मादर के अंदर दबाव, हरकत और माया की वजह से उंगलियों की जिल्द पर बारीक लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं। यही लकीरें आगे चलकर फिंगरप्रिंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हैरत की बात यह है कि दुनिया में अरबों इंसान गुजर चुके हैं और अरबों जिंदा मौजूद हैं, लेकिन आज तक दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं पाए गए। हत्ता के जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और गहरा निज़ाम है। गोया कुदरत हर इंसान पर एक ऐसी मोहर लगा देती है जो ना बदली जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स को बुनियादी अहमियत हासिल है, चाहे वो पासपोर्ट हो, शनाख्ती कार्ड हो या किसी जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, अब जरा इस हकीकत को कुरान मजीद की रोशनी में देखें, आपका ईमान ताजा हो जाए। कुरान कोई साइंसी किताब नहीं है, मगर इसमें बयान की गई हकीकतें इंसान को हैरत में डाल देती हैं। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरे दुरुस्त बना दें। दोस्तों, अगर इस आयत पर गौर करें तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन दोबारा पैदा करने की कुदरत को खास तौर पर उंगलियों की पोरों के साथ बयान फरमाया है, जिससे हमें पता चलता है कि उंगलियों की पोरें ही वो जगह है जहां फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो हर इंसान की इनफिरादी शनाख्त है। अब ये बात सोचने वाली है कि आज से 1400 साल पहले जब इंसान फिंगरप्रिंट्स के तस्वुर से भी नावाकिफ था, कुरान ने उंगलियों की पोरों का खास तौर पर जिक्र क्यों किया? अगर सिर्फ हड्डियां जमा करने का जिक्र होता तो बात मुकम्मल हो जाती, मगर उंगलियों की पोरों की निशानदेही इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह इंसान को मुकम्मल शनाख्त के साथ दोबारा पैदा करेगा। ना सिर्फ जिस्म बल्कि वो बारीक तरीन निशान भी जो इसे दूसरे इंसानों से मुमताज करते हैं, सब दोबारा अपनी असल हालत में लौटा दिए जाएंगे। और यही कुरान का बयानी मौजज़ा है कि वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। फिंगरप्रिंट्स हमें यह सबक देते हैं कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अल्लाह की बनाई हुई पहचान से नहीं बच सकते। दुनिया में इंसान कानून से बचने के लिए शनाख्त बदलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरत में कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। जिस तरह दुनिया में एक छोटा सा निशान इंसान को मुजरिम साबित कर देता है, दोस्तों, इसी तरह क़यामत के दिन इंसान का पूरा वजूद उसके अमाल की गवाही देगा। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ एक साइंसी हकीकत नहीं है बल्कि एक कुदरती मौजज़ा है। ये हमें बताते हैं कि हर इंसान मुनफरिद है, इसकी जिम्मेदारी भी मुनफरिद है और इसका हिसाब किताब भी उसी के अमाल के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह, जिस रब ने हमें ये निशान अता किए, वही रब क़यामत के दिन हमें दोबारा इस पहचान के साथ उठाने पर भी पूरी तरह कादिर है। बेशक, और इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक शेयर और एक लाइक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।